और फिर आगे पढ़ने के लिए आए। तो क्या पढ़ोगे आज बताओ। तो देखो आज तुमको पढ़ाने चैप्टर 1 अपन ने पूरा कर दिया है। चैप्टर की वीडियोस अपने यूट्यूब पे आ गए, तुम लोग देख लेना बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से। तो आज अपन करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, आज अपन करने वाले हैं भैया पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का चैप्टर 2 मतलब मैंने आपको एक वीडियो आपको पहले से डाल रखा है, यानी कि उसका बेसिक मैंने पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज अपन उसके आगे की चीज पढ़ेंगे कि 10th क्लास में पॉलिनोमियल्स में और एक्स्ट्रा है क्या क्या यार, मतलब ऐसा क्या क्या आ रहा है पॉलिनोमियल्स में कि हमको उसको पढ़ने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। तो आज आपको वो सारी की सारी चीजें पढ़ाऊंगा, जितना आपने से हो पाएगा इस वीडियो में अपन वो चीज कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप आराम से उसको सुनना और फिर उस अकॉर्डिंग अपने को आगे करना है। तो हेडिंग लिख लो फटाफट, सब लोग लिख लो जल्दी से हेडिंग, जल्दी से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सब जानते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, नहीं तो वो वीडियो देख लेना पहले भाई। देखो ये वीडियो तुमको समझ में तब आएगा तो वो वाला वीडियो तुम देख के आओगे बेसिक वाला। आप वो बहुत छोटा सा वीडियो है, 10-15 मिनट का वीडियो बनाया मैंने, उसमें पूरा पॉलिनोमियल्स को मैंने स्टार्टिंग से लेकर ऊपर तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया ढंग से। तो अब तुम लोग कुछ भी उसमें गड़बड़ गुड़बड़ मत कर देना, ढंग से समझ रहे हो ना। आराम से उसको पढ़ लो, पूरा का पूरा वीडियो देख आओ, और पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग इस वीडियो को देखो, है ना। तो अपन क्या करने वाले हैं आज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिख लिया ऊपर हेडिंग, लिख ली तुमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सब लिख लो फटाफट से, लिख लो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अरे यार कलर चेंज नहीं किया इसका, ओहो। राइटिंग देख रहे हो मेरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या आएगा भाई, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमें याद है अच्छे तरीके से, p ऑफ x इज इक्वल्स टू होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कुछ बातें बहुत ही बेसिक से बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है आप सबको। तो यहां पर सबसे पहले जो टर्म आने वाली दैट इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज जीरोस यार, ये जीरोस क्या होते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस अगर मेरे से बात हो रही है, जीरोस क्या चीज, तो ध्यान से सुनना, जीरोस का मतलब क्या होता है। एग्जांपल दिया मैंने आपको, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और मैंने आपसे कहा कि यार ये जो पॉलिनोमियल है इस, अच्छा एक काम करो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लो, ज्यादा बेटर है और आप प्रॉपर लिख पाओगे। तो आपने लिखा इसको इस तरीके से, x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 2, ये लिखा आपने। मैंने आपसे कहा कि यार x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू निकालना, आपने x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू निकालना शुरू किया। सबने 9th क्लास में पढ़ा है रिमाइंडर थ्योरम, किस अकॉर्डिंग हमें वैल्यू निकालनी चाहिए। आपने जहां पे x था वहां पे 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 3 प्लस 2, आपका आंसर निकल के आ रहा है 0। तो कहने का मतलब है हम उस वैल्यू को 0 कहते हैं, दैट वैल्यू ऑफ x की वो वैल्यू जिसने पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बनाया, वो वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 कहलाती है। इतना धीरे धीरे बोल रहा हूं, इसका रीजन दोबारा सुन लेना वापस ध्यान से। x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट किया और पॉलिनोमियल का आंसर आ गया 0, उस वैल्यू को कहते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो यानी कि यहां पर आप बोल सकते हो कि x इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये ध्यान रखना भाई, इसको भूल मत जाना यार, ये बहुत ज्यादा जरूरी है तुम लोगों के लिए, ऐसा बहुत ज्यादा अत्यंत आवश्यक, समझ रहे हो ना। एकदम ढंग से याद कर लेना इस चीज को कि 0 का मतलब क्या होता है। ये बेसिक फंड है यार, क्लियर रहना चाहिए हमेशा अच्छे तरीके से। 0 अगर मैं बोल रहा हूं कि ये उसका 0 है, मैंने बोल दिया कि ये उसका 0 है, अगर ये उसका 0 है तो ये उसको जब पुट करेंगे तो उसका आंसर 100% क्या लाके देगा, 0 लाके देगा। और आप सब जानते हो कि अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं x माइनस 1, मैं 1 को इधर ले आया, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो आप इसको फैक्टर बोलोगे। तो यानी कि जीरोस और फैक्टर में कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं है, सिर्फ ये फॉर्म का ही फर्क है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो फैक्टर कहते हैं, और ऐसे लिखा हुआ है तो 0 कहते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट सबको अच्छे तरीके से दिमाग में क्लिक, देखो कोई भी चीज पढ़ रहे हो तुम जिंदगी में, कुछ भी पढ़ो, लेकिन अगर आप उसको बेसिक से स्टार्ट करते हो और आपको पता है कि हाँ यार ऐसा, देखो एक चेन बन जाती है, हमको पता है यार कड़ियों से कड़ियां मिलती चली जाती है। आपको लगता है कि हाँ यार ये वहां पढ़ा था, अच्छा इसका इंपैक्ट यहाँ ये पड़ रहा है, तो चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो उस चीज को दिमाग में रखते हुए ध्यान से इस बात को समझो, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स भर दो डाउट से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे के सारे सॉल्व कर दूंगा। अपने इंस्टाग्राम वगैरह कहीं भी पूछ लो यार, इंस्टाग्राम आईडी तुमको पता ही है मेरी, देवेंद्र सिंह नरूका, सिंपल सा नाम है अपना, देवेंद्र सिंह नरूका। देवेंद्र सिंह नरूका डालोगे इंस्टाग्राम पे दिख जाएंगे, भेज देना मैसेज यार, कोई जुत में क्वेश्चन नहीं है, चिपका देना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आपने ऑब्जर्व किया x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये आपको समझ में आ गया, जीरोस वाला लॉजिक पूरा समझ में आ गया। तो आज अब मुझे थोड़ा सा इस वाले पार्ट से हटके यहाँ पे इधर आना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा ध्यान सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना सब लोग। तो आपको मैंने समझाया है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस उतने होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। तो आपने कहा कि डिग्री तो इसकी 2 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इज इक्वल्स टू कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। वैसे ये थोड़ा सा गड़बड़ है मामला। नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो डिग्री और डिग्री से कम हो सकते हैं, डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते, पर जनरली हम लोग मानते हैं कि डिग्री के जितने ही हैं। जनरली हम लोग ऐसा मानते हैं, अगर कोई पूछता है कि फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस, तो डिग्री के इक्वल। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो आप बोलोगे डिग्री और डिग्री से कम, डिग्री एंड लेस देन डिग्री, है ना, लेस देन इक्वल टू डिग्री। अब आपको मैंने यहां पर इसके डिग्री देखी 2 है, तो आपको पता है कि नॉर्मली इसके 2 जीरोस होंगे, तो मैंने इसके जीरोस मान लिया। इसका एक जीरो तो मैंने क्या मान लिया, अल्फा, और एक जीरो मैंने क्या मान लिया, बीटा। तो बेटा वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स जो जनरली आपके बुक्स में यूज किए, इसलिए मैं भी अल्फा बीटा यूज कर रहा हूं। अगर आप चाहो तो अल्फा बीटा को निकाल के राम और शाम कर दो, है ना, इधर कर दो मांगेला, उधर कर दो घीसालाल, कुछ भी कर दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, समझ रहे हो ना। आपको जो करना है वो कर दो। ऐसे अजीब से नाम होते हैं ना गाँव में, लोगों के नाम होते हैं ऐसे अजीब अजीब से, खैर कोई नहीं। तो आप ऐसे नाम लिख दो, यहाँ पे लिख दो गजोदर, ये हो गया मजोदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो ठीक लगे वो मानो, ऑल दिस आर वेरिएबल्स। ज्यादा दिमाग मत लगाओ अल्फा बीटा ये सारा अल्फा क्यों मान लिया, आप ए और बी का समझ लो, लेकिन ए और बी मैं यूज कर चुका हूं, इसलिए ए और बी नहीं लिख रहा। तो मैंने अल्फा बीटा लिख दिया, और बुक्स में भी अल्फा बीटा लिखा हुआ है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अल्फा बीटा इसके जीरोस है, तो जीरोस का मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसको हम इसमें पुट करें और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये जीरोस है। जीरोस को अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो क्या कहलाता है, फैक्टर। तो अगर मैं इसको लिखता हूं x माइनस अल्फा और इसको लिखता हूं x माइनस बीटा, तो ये बोलना गलत है क्या, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। क्या ये बोलना गलत है, कुछ पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये बोलना गलत है कि फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x ये दोनों हैं। तो एक बात याद रखना, अगर ये दोनों उसके फैक्टर्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट मिलेगा ना बेटा, वो भी इस पॉलिनोमियल के इक्वल ही माना जाएगा, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल थे। आप एक पॉलिनोमियल के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं उनको लेकर के दोबारा मल्टीप्लाई करने बैठो, आप 100% उसी पॉलिनोमियल वापस पहुंच जाओगे। आज मुझे ये तो पता है कि इनको मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर एबीसी की फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि अगर ये दोनों इसके फैक्टर्स है तो इनको मल्टीप्लाई करने पर जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो भी इसी के इक्वल माना जाएगा, यानी कि वो भी p ऑफ x के इक्वल माना जाएगा। तो आपने कहा p ऑफ x इक्वल्स हो जाएगा x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय x माइनस बीटा, और आपने इसको सॉल्व किया तो कितना निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। समझ गए सभी। तो आपने क्या किया, इस माइनस वाले पार्ट में माइनस एक्स कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा। तो अगर मैं इस बात को कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं आपके सामने, अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में एक चीज की मैंने थोड़ी कमी रखी है, तो आपको थोड़ा ध्यान से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी ओके, लेकिन देखो आज ये पॉलिनोमियल आपके सामने एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। इस वाले पार्ट की अब जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हो सबके सब, आपको इस वाले पार्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा देखो सर कोई पॉलिनोमियल इस तरीके से है तो समझ में आता है कि चलो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन कोई पॉलिनोमियल अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो आप इसमें कॉमन ले सकते हो ना। आपको दिख रहा है इसमें 2 कॉमन आ सकता है, तो वो जो कॉमन वैल्यू है वो आपने वहां तो कुछ सेफ्टी के लिए लगाया नहीं कि कोई तो चीज कॉमन रह सकती है ना उधर। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहां पर आप लोग क्या करेंगे, आप जल्दी से एक k को ऐड करेंगे इनके साथ। किसको ऐड करेंगे, एक k को ऐड करेंगे। ये k क्या करता है बेटा, ये जो k है, और इसको ऐसे लिख लो, इस एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो ना, x को पीछे लिख लो अब, ठीक है। तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन है आपके सामने जो निकल के आया अभी अभी p ऑफ x के लिए, ये जो एक्सप्रेशन आपका निकल के आया अभी अभी, ये जो एक्सप्रेशन आपका निकल के आया, ये एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना कि इस एक्सप्रेशन की जरूरत आपको पड़ेगी कि सॉल्यूशंस में जो k है ना बेटा, ये k एज सच कोई कॉमन वैल्यू है जिसका कॉमन इसका पॉलिनोमियल में होना नहीं होना सब बराबर है। आपको पता है कि जब भी आप जीरोस निकालने जाओगे, मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा,
जब आप जीरोस निकालने जाओगे तो आप पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो से इक्वेट करते हो, तो जीरो से इक्वेट करने पर ये 2 तो सबसे पहले जाके जीरो हो जाएगा। आज अगर मैं इसको जीरो से इक्वेट करूंगा तो सबसे पहले जीरो कौन होगा, के। तो इस के का होना नहीं होना बराबर है, बट मैंने के एज ए सेफ्टी टूल लगाया कि यार हो सकता है कोई कॉमन वैल्यू रही हो, तो उसको हमने क्या मान लिया, के मान लिया। आज हो सकता है ना कि पॉलिनोमियल जरूरी थोड़ी कि हमेशा ऐसा निकले इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया, सिर्फ 1 ही कॉमन आए। ऐसा भी तो हो सकता है इसमें 2 कॉमन आ रहा हो, 4 कॉमन आ रहा हो, 12 कॉमन आ रहा हो, 10 कॉमन आ रहा हो, कुछ भी कॉमन आ रहा हो यार। तो मैंने उस वैल्यू के लिए क्या लगा दिया, के का मतलब क्या है, एनी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो भी इसमें कॉमन आ सकती है। आपका ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल क्या है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये भी पी ऑफ एक्स है, वो भी पी ऑफ एक्स है, बिकॉज उसी के फैक्टर से ये बना है। उसी के जितने टोटल 2 फैक्टर्स थे, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। तो क्या आप आज इन दोनों पॉलिनोमियल्स को कंपेयर कर सकते हो? आपने कहा सर पॉलिनोमियल्स का कंपैरिजन कैसे होता है, हमको तो यही नहीं पता। तो इस डेरिवेशन को बताने का सबसे बड़ा रीजन ही ये है कि आपको बहुत सारे फंडे क्लियर करना चाहता हूं मैं, इतने सारे लॉजिक्स क्लियर करना चाहता हूं कि आपको समझ में आ जाए बात कि हाँ यार ये आदमी ठीक कह रहा है। आप आज जीरोस को अच्छे तरीके से जान गए, जीरो से फैक्टर्स बनते हैं ये जान गए, अगर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉलिनोमियल आता है ये भी आप जान गए। लेकिन ध्यान रखना, किसी पॉलिनोमियल के सारे फैक्टर्स को, अगर आप किसी पॉलिनोमियल के जितने भी फैक्टर्स सबको मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉलिनोमियल फिर से बन जाएगा। और अगर आपने सारे फैक्टर्स को नहीं, 2-3 फैक्टर्स को या 1-2 फैक्टर को मल्टीप्लाई किया तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी इसका फैक्टर होगा, फिर ये भी रूल है। तो आप यहां से काफी कुछ सीख रहे हो। अब आप पॉलिनोमियल को कंपेयर करना सीख रहे हो तो एक कंपेरिजन आपको बहुत कम में आएगा, ध्यान रखना। तो अब सुनना सब, पी ऑफ एक्स ये रहा, ये आपके सामने, इसको हटाओ भाई, ये इसकी जरूरत नहीं है। अब कहाँ गया ये, कौन से लिख दिया ये, है ना, मैंने नहीं लिखा था ये। आगे चलते हैं। आपने कहा यार अब क्या करना चाहिए, आपने इस पी ऑफ एक्स में के को मल्टीप्लाई किया अंदर, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स, और साथ में के भी लगाना था, के लगाया नहीं अपन ने यार। ओहो, जगह कितनी कमी हो रही है अपने को, इतना बड़ा बोर्ड है उसके बाद भी। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के लगाया, फिर भूल गए। अब की बार नहीं भूलेंगे चाहे कुछ ही हो जाए, सुन लो तुम। के एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के एल्फा बीटा। के को अंदर मल्टीप्लाई करने पे यही मिलेगा आपको, चेक कर लो वहां पे। अगर आप के को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यूज मिलेगी। अब कंपैरिजन कैसे करते हैं बेटा, इस पॉलिनोमियल को उस पॉलिनोमियल से कंपेयर करना, तो बेसिकली कंपेयर होता है टर्म्स के अकॉर्डिंग। जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसको एक्स स्क्वायर वाली टर्म से कंपेयर कर लो, तो कट जाएगा और निकल के आएगा के इक्वल टू ए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना, भूलना मत। फिर आपने किया सर माइनस के एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, निकल के आएगा बी एक्स के इक्वल, तो एक्स एक्स कट गया और निकल के आया माइनस के एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी। तो यहां से आपने ऑब्जर्व किया एल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आ रहा है, बी अपॉन के माइनस के की वैल्यू क्योंकि ए के इक्वल थी तो आप बोल सकते हो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो गया। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसको हम बताऊंगा, किस इसकी हेडिंग भी लिखवाएंगे आपको कि ये रिलेशन किस किस के बीच में है, जीरोस और कॉफिशिएंट्स के बीच में। एबीसी कॉफिशिएंट्स है, अल्फा बीटा जीरोस है, तो ये पैरा रिलेशन निकल के आया। जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत, जिन्होंने स्कूल में सुन लिया होगा, वो लोग सब जानते होंगे कि अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए बोलते तो सब है, लेकिन बताया आपको बता दिया गया। अब मैंने बता दिया आपको कि क्यों आता है। बाकी आपकी ऑडियंस ने बताया होगा, ऐसे मैं महान आदमी नहीं हूँ, है ना, आप एकदम सिंपल सादे आदमी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप समझ जाओ कि इस अकॉर्डिंग ये ड्राइव हुआ है। अब आपका लास्ट टर्म रह गया, इस कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से इक्वेट करना था। तो आपने कहा सर अब मेरे को इक्वेट करना चाहिए किसको, के अल्फा बीटा को इक्वेट करना चाहिए सी से। अल्फा बीटा निकल के आएगा सी अपॉन के, और आप कह सकते हो कि अल्फा बीटा इक्वल टू कितना निकल के आएगा, सी अपॉन ए। दिस इज आवर सेकंड रिलेशन, दिस इज फर्स्ट रिलेशन एंड दिस इज सेकंड रिलेशन। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों को अच्छे तरीके से, ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, आना चाहिए आप सबको, भयंकर तरीके दिमाग में घुस जाना चाहिए, ध्यान रखना। तो आप सब लोग फटाफट से जल्दी से ऊपर हेडिंग लिख लो, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट्स। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट्स क्या होता है, पहला रिलेशन जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं इसको, सम ऑफ जीरोस। दूसरा अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए के इक्वल, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ध्यान रखना कि कभी जिंदगी में पॉलिनोमियल निकालना पड़े पी ऑफ एक्स और आपको सम ऑफ जीरोस, ये लिख लो, हेडिंग लिख लो सब, यहाँ पे सब लिखेंगे इस बॉक्स में ढंग से।
व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, दोबारा सुन लो, व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, then polynomial is obtained by using this format, kx square minus alpha plus beta x plus alpha beta। तुरंत आ जाएगा आंसर यार। और याद करने की ट्रिक मैं सिखा रहा हूं इसको ढंग से। जनरली बच्चा इसमें कहाँ कंफ्यूज होता है, साइन के यहाँ पे किसका क्या साइन लगाए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, क्योंकि उसका आंसर माइनस वाले पार्ट इक्वल है तो इसके आगे माइनस साइन आता है। अल्फा बीटा प्लस सी अपॉन ए के इक्वल है तो उसके आगे प्लस साइन आता है। जिंदगी में कभी साइन नहीं भूलोगे अब तुम, ये ध्यान रखना। रिलेट करके पढ़ो, चीजों को रिलेट करके पढ़ो। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है, 1 2 3, और एक्सरसाइज 2.2 आपके कदमों में। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.2 आप आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको 1% भी। समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ 1.2 के, फटाफट जल्दी 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 जल्दी। तो देखो भाई, अपने को जितने याद आएंगे सारे के सारे करा दूंगा। वैरायटी सारी की सारी मेरे को दिमाग में है तो सही। एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी की। तो पहला क्वेश्चन तो कुछ ऐसा है अपना, है ना। उसमें उसने बोला है कि पहले तो आपको जीरोस निकालना है। उसने कहा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन आपको याद है ही, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन अल्फा बीटा सी अपॉन है। वो यूनिवर्सल रिलेशन है, वेरीफाई होगा ही होगा। वो रिलेशन तो वेरीफाई होगा ही होगा। अब उसको वेरीफाई करना कैसे वो आपको देखना है, तो ध्यान से सुनना। आपने कहा सर पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लो हमको क्या दे रखा था उसमें, एक्स स्क्वायर माइनस क्या दे रखा था भैया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 ऐसे कुछ लिखा हुआ था, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 चल जाएगा क्या काम अपना? और नहीं चलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 ऐसे, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है यार। पहला पार्ट मेरे को याद आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 लिखा हुआ है। अब आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं 8 के। आप निकालोगे तो आपका आंसर जो है बेटा, यहाँ पर आप इसको -8 कर लो। उसका यहाँ माइनस हो, है ना, यहाँ माइनस दे सकता है वो आपको। तो यहाँ पे आप गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इस तरीके से लिख दिया। और आपको इसके जीरोस निकालने, तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसकी स्प्लिटिंग करी, 4x माइनस 2x और माइनस का 8, है ना। आपने क्या किया, 8 के फैक्टर्स निकाले, 4 2 8, 4 माइनस 2 किया बिकॉज प्लस का 2x चाहिए, प्लस का 4x माइनस का 2x रख दिया आपने। प्लस 4x माइनस 2x कितना होता है, प्लस का 2x। यहाँ पे x कॉमन आया, कितना बचेगा, x प्लस 4 बचेगा। यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आएगा, x प्लस 4 बचेगा। आप ओवरऑल x प्लस 4 कॉमन निकालो, कितना बच जाएगा, x माइनस 2 बच जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है इस वाले पार्ट में, है ना। x प्लस 4 और x माइनस 2, ये आ गया आपका p ऑफ x। अब अगर आप ये बोलते हो जीरोस निकालने के लिए, लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। और आप बोल सकते हो कि x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 4 आ रही है। x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस का 2 आ रही है। तो किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें। x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू 2 निकल के आ रही है। तो ये आपके दोनों जीरोस निकल गए, एक को आपने अल्फा मान लिया, एक को आपने बीटा मान लिया। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि वेरिफिकेशन कैसे होता है। ये क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हो गया पूरा का पूरा। स्प्लिटिंग करके फैक्टर से जीरो आने का अल्फा बीटा मान लिया। अब आपने कहा सर पहला रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए इक्वल। तो बेटा सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, इधर इसको सॉल्व करते हैं, इधर यहाँ सॉल्व करते हैं, बीच में इक्वल टू ला के रखते हैं। आप में से कई लोग करते भी होंगे, लेकिन उसका बोर्ड आधा नंबर काट लेता है। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, जिस अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही कर देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने क्या किया, एलएचएस पार्ट लिखा, उसमें लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर -4, बीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस का 2। आंसर कितना निकल के आएगा, माइनस का 2 निकल के आएगा। आगे आरएचएस पार्ट माइनस बी अपॉन ए लिखा हुआ है। बी की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर यहाँ पे ए बी सी लिखे थे पहले। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू -8 है, ध्यान रखना। तो हमने पुट किया, -8 अपॉन में आ रहा है 1, आपका आंसर निकल के आ गया कितना, चेक कर लो एक बार। अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सारी वैल्यू सही लिखी है मैंने। -4 प्लस 2, आंसर आ रहा है -2। आपने यहाँ पे भी सॉल्व कर दिया। आपके पास b की वैल्यू आ रही थी 2, सॉरी मैंने c के लिए लिख दी, वहां पे गलती से किसके लिए लिख दी, c के लिए लिख दी। आपको वैल्यू लिखी थी b की, तो आपका आंसर निकल के आ रहा है माइनस का 2। कोई दिक्कत तो नहीं है आप से किसी को इसमें ना। अल्फा प्लस बीटा -2 हो गया और आरएचएस की वैल्यू भी कितनी आ रही है, -2 आ रही है। अब सेकंड रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। ये इस तरीके से वेरिफिकेशन हो गया भाई, एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल आ रहे हैं। सेकंड रिलेशन था अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होता है, c अपॉन ए होता है। आपने एलएचएस पार्ट उठाया, एलएचएस पार्ट में लिखा हुआ है अल्फा, अल्फा का मतलब कितना है भाई, ये रहा -4, बीटा का मतलब कितना है 2, सॉल्व करने पे कितना आएगा, माइनस का 8।
आपने कहा सर आरएचएस पार्ट में लिखा हुआ है हमारे पास सी अपॉन ए, और सी का मतलब है -8, ए का मतलब है 1, तो आपका आंसर निकल के आ गया -8, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अगर आपको इस वाले पार्ट में कोई भी तकलीफ है तो आप मेरे को बोल सकते हो, यहाँ पे लिख देना हैंस वेरीफाइड। तो आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप इस अकॉर्डिंग करेंगे जैसे मैंने करवाया, आपको ध्यान रखना है ना, बहुत आसान सा पार्ट है, आप आराम से कर सकते हो। अब इसमें देखो ये था टाइप 1, दिस इज टाइप 1, ये टाइप 1 था। इसमें 2 टाइप और आते हैं, उन 2 टाइप के अलावा बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरी गारंटी, ध्यान रखना। तो टाइप 2 क्या बनता है वो देख लो। आपने कहा था टाइप 2 कुछ ऐसा बन रहा है कि आपके सामने P ऑफ U लिखा हुआ है, ये उसका 4th पार्ट है, है ना, 4th पार्ट है उसका। आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, ध्यान रखना, 4th पार्ट ज्यादा मेरे को पता है। 4u स्क्वायर प्लस 8u ऐसे लिखा हुआ है उसने, यानी कि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्प्लिटिंग इसकी हो नहीं सकती, पर जीरोस निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है साफ साफ, ये तो बिना स्प्लिटिंग ज्यादा इजीली हो गया, ये तो यू फैक्टराइज हो गया, 4u कॉमन निकाला। आपने कहा लेट p ऑफ u इक्वल टू 0, तो आपने ऑब्जर्व किया कि 4u और u प्लस 2 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आपने देखा क्या, तो 4u इक्वल टू 0 होगा या फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो u की वैल्यू भी 0 आ गई और u की वैल्यू -2 आ गई। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास जो वैल्यूज निकल के आ रही है उनमें से एक आपके लिए अल्फा और दूसरा आपके लिए क्या हो गया, बीटा हो गया। और आपने सॉल्व किया, अगर आपने दोनों रिलेशन वेरीफाई किए, फर्स्ट यहाँ वेरीफाई कर देंगे, सेकंड उधर कर देंगे। पहले रिलेशन था क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, -b अपॉन ए होता है। तो आपने एलएचएस पार्ट को सॉल्व किया, एलएचएस पार्ट में लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 प्लस -2, आंसर आ रहा है आपका 0 -2, जिसको हम कहते हैं -2। फिर आपने आरएचएस पार्ट सॉल्व किया, उसमें कितना लिखा हुआ है b अपॉन ए, सॉरी -b अपॉन ए। तो -b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आपको मेंशन करनी चाहिए, यहाँ से a की वैल्यू आ रही है 4, b की वैल्यू कितनी आ रही है 8 और c की वैल्यू कितनी है 0, ध्यान रखना c 0 है। तो आपने पुट किया -8 अपॉन में आ रहा है 4, आपका आंसर निकल के आ रहा है -2। सेकेंड पार्ट है अपना अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। एलएचएस पार्ट लिखा आपने, अल्फा का मतलब कितना है, आपने कहा सर अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 0 और बीटा की वैल्यू है हमारे पास -2, आंसर निकल के आ रहा है हमारे पास 0। आपने आरएचएस पार्ट सॉल्व किया, आरएचएस पार्ट में लिखा हुआ है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है 4, आपका आंसर कितना निकल के आ रहा है 0। तो आप बोल सकते हो हैंस वेरीफाइड, एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। दोनों केसेस में आप देख रहे हो, दोनों चीजें एक आ रही है, ये अपना टाइप 2 है, ध्यान रखना, दिस इज टाइप 2। अब एक लास्ट टाइप और होता है, आपको 5th पार्ट है एनसीईआरटी का, है ना, बाकी सारे के सारे पार्ट ऐसे ही हैं। ये अपना टाइप 3 है भाई, ध्यान रखना, टाइप 3 ये लास्ट टाइप है, इसमें आपको कोई गलती नहीं होगी। p ऑफ t लिखा उन्होंने t स्क्वायर -5 या 15 जो भी लिखा है लिख लेना, है ना, t स्क्वायर -15 लिखा है या 5 लिखा है, जो भी लिखा है वो आप समझ जाना एक बार, जो भी लिखा हुआ है। सपोज 5 लिखा हुआ है तो आप इसको, अब देखो इसकी स्प्लिटिंग तो हो नहीं सकती बिकॉज ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, और स्प्लिटिंग उन्हीं की होती है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। तो आपने क्या किया, आपने कहा सर मैं इसको फैक्टराइज करने का कोई और तरीका ढूंढता हूं, मैंने इसको ऐसे लिखा √5 का स्क्वायर, तो इसमें एंटिटी लग गई कौन सी, a स्क्वायर -b स्क्वायर। क्या होती है एंटिटी, आपने कहा सर a प्लस बी और a माइनस बी, तो उस हिसाब से इसको क्या हो जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए t प्लस √5 और t माइनस √5। तो आपने कहा बात तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अभी क्या आप ये बोल सकते हो, लेट p ऑफ t इक्वल टू 0 कर दिया आपने, तो t प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0 एंड t माइनस √5 इज इक्वल्स टू 0। तो आप कह सकते हो t की वैल्यू कितनी आएगी -√5 और t की वैल्यू कितनी आएगी +√5। तो एक आपके लिए बीटा हो गया और ये आपके लिए अल्फा हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब रिलेशन वेरीफाई करना है तो आप चाहो तो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो रिलेशन वेरिफिकेशन। तो आपने बोला सर फर्स्ट रिलेशन था मेरा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है -b अपॉन ए। सबसे पहले फटाफट से ए बी सी की वैल्यू लिखो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू इस बार 0 है क्योंकि b है ही नहीं, और c की वैल्यू कितनी है -5। तो इनको मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपने कहा सर एलएचएस पार्ट को लेते हैं, अल्फा का मतलब कितना है -√5 और बीटा का मतलब कितना है +√5, आंसर कितना आ गया 0। आरएचएस पार्ट को सॉल्व किया, -b अपॉन ए आ रहा है, b की वैल्यू कितनी है आपके पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 0 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो आपका आंसर कितना निकल के आ रहा है 0। आगे चलते हैं, सेकंड अल्फा बीटा होता है अपना c अपॉन ए के इक्वल। तो एलएचएस पार्ट कितना हो गया, आपने कहा सर अल्फा की वैल्यू है -√5 और बीटा की वैल्यू कितनी है +√5, तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा -5। अपन आरएचएस पार्ट को देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है c अपॉन ए लिखा हुआ है, c की वैल्यू कितनी है आपने ऑब्जर्व किया, c की वैल्यू -5 है और a की वैल्यू 1 है, आपका आंसर कितना निकल के आएगा -5 निकल के आएगा। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है आप में से किसी को इसमें? अगर आप में से किसी को भी इस वाले पार्ट में कोई डाउट आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपने सारे के सारे पार्ट यहाँ पे खत्म हो गए और आप पूरा का पूरा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। 3 पार्ट छोड़े हैं आपके लिए, वो सारे के सारे टाइप 1 की तरह थे, जो 2 अलग टाइप थे वो मैंने करवा दिया आपको। अब आगे चलते हैं हम लोग फटाफट से,
एक वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट भी शूट कर लेते हैं जल्दी से। तो वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट क्या है भाई, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 कवर करना है। तो आपको क्या होगा बेटा, इस बार आप क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग पढ़ना है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि आपको जब जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो आपको पॉलिनोमियल निकालना है। और ये लाइन मैंने आपको स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी कि जब आपको किसी जीरोस का, किसी पॉलिनोमियल का जीरोस का सम या प्रोडक्ट दोनों के दोनों पता हो तो पॉलिनोमियल निकालने का एक फॉर्मेट लिखवाया मैंने आपको। क्या लिखवाया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये लिखवाया था मैंने आपको फॉर्मेट। तो आपने कहा सर ठीक है, अगर ये फॉर्मेट लिखवाया तो आप देखना आपका फर्स्ट पार्ट जो भी दे रखा है, मुझे उस पर सिर्फ ये वैल्यूज दिख रही है कि एक में 1/4 लिखा हुआ है, एक में -1/4 लिखा हुआ है। यानी कि उसने कहा कि सम का मतलब तो ये है और प्रोडक्ट का मतलब ये है। तो आपने मेंशन किया, आपने कहा सर अल्फा प्लस बीटा तो हो गया हमारे पास 1/4 और अल्फा बीटा हो गया हमारे पास कितना, अल्फा बीटा कितना हो गया -1/4। तो आपने पॉलिनोमियल निकालना स्टार्ट किया। आपने कहा पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। देखो जब आप पॉलिनोमियल निकालते हो तो उस फॉर्मूले थोड़ी देर के लिए के को भूल जाना, थोड़ी देर के लिए आप के को भूल जाओ, आप सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज पुट करो। एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा 4 और पीछे कितना आएगा एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है -1/4। आपने सॉल्व किया, कितना निकल के आया एक्स स्क्वायर माइनस x/4 एंड -1/4। इन सब में एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। तो आप कह सकते हो कि 1/4 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ये एक्सप्रेशन निकल के आया आपके पास। तो अभी आप ये कह सकते हो क्या, सो द पॉलिनोमियल इज, क्योंकि आप जानते हो k की वैल्यू 1/4 हो चुकी है, आपने साइड में मेंशन कर दिया कि द वैल्यू ऑफ k इज 1/4, तो आपका पॉलिनोमियल हो गया एक तरीके से 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। आपका पॉलिनोमियल ये भी हो गया, ध्यान रखना, दिस इज योर पॉलिनोमियल। जो 1/4 आपको मैंने कहा था कि वो k के इक्वल हो गया, आपने डिफाइन भी कर दिया k का मतलब 1/4 है। और आपने साथ में ये भी समझा दिया कि इस k का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर कल को इस पॉलिनोमियल को मुझे जीरोस की निकालने के लिए जाना पड़ेगा तो मैं इस पहले जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो 1/4 सबसे पहले जाके जीरो हो जाएगा। तो इसलिए इसको मैंने साइड में लिखा और लास्ट में k फ्री कर दिया पॉलिनोमियल को। तो आप ऐसे भी अपना आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लिख के आओ और वो भी लिख के आओ, क्या दिक्कत है यार, एक 5 सेकंड का फर्क आता है दोनों को लिखने में और कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप आराम से कर सकते हो। एग्जाम्पल और देख लो, आपकी उसी में एक पार्ट दे रखा है, उसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा होगा शायद 0 और अल्फा बीटा दे रखा है आपको √3 या √5 जो भी दे रखा है। तो आपने क्या किया, फटाफट से फॉर्मेट तैयार किया। आपने पहले फॉर्मेट को पूरा का पूरा लिखना है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। और आप क्या करोगे, आप लोग आप इस तरीके से करोगे। आपने कहा सर पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस √5। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। दिस इज योर आंसर जो आपने फाइंड किया है पी ऑफ एक्स। इजीली निकाल दिया आपने। क्या सिर्फ यही तरीका है निकालने का? ये बहुत शॉर्टकट तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है, बस याद करके फटाफट पुट करना है। वरना एक और बड़ा प्रोसेस भी है। देखो ध्यान से, एग्जांपल और देता हूं, सुनना ध्यान से। मान लो आपको अल्फा प्लस बीटा दे दिया उन्होंने कितना 2/3 और आपको अल्फा बीटा दे दिया उन्होंने 1/2 और आपको बोला पॉलिनोमियल बनाओ। तो अब आप सब जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है b माइनस b/a और अल्फा बीटा का मतलब होता है c/a, यानी कि दोनों के अपॉन में a आता है। अगर मैं दोनों जगह सेम वैल्यू ला दूं तो मेरे लिए a को निकालना आसान हो जाएगा। दोनों के अपॉन में a आ रहा है लेकिन दोनों के अपॉन में डिफरेंट वैल्यूज है, a की 2 वैल्यूज तो हो नहीं सकती। तो आपने कहा सर 3 और 2 का एलसीएम आता है 6, तो 3 को 2 बनाने के लिए आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ऊपर भी 2 से कर दिया तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आ गया। आपने कहा सर ये 4/6 निकल के आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा बीटा की बात करें तो यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, अपने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका अल्फा बीटा कितना निकल के आ जाएगा 3/6। अब आप जरा इन दोनों को यहां कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी आ रही है, आपने कहा सर a की वैल्यू 6 आ रही है। कितनी आ रही है a की वैल्यू 6। अगर a की वैल्यू 6 है तो इसका कंपैरिजन डायरेक्ट इसी से कर लो ना। b की वैल्यू कितनी हो गई -4, क्योंकि माइनस बी 4 के इक्वल आएगा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी -4 ही तो आएगी। और c की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा c की वैल्यू आएगी हमारी 3, डायरेक्ट कंपेयर किया हमने। नीचे वाला तो a हो गया ना, ऊपर वाला c हो गया। तो आपका पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, आपने कहा सर हमने पढ़ा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर आप पुट करोगे तो कितना निकल के आएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 3। ये आ गया आपका पॉलिनोमियल। और अगर आप मेरे वाले मेथड से निकालोगे तो आपको इतना सब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप फटाफट इस वाले से निकाल सकते हो 2 मिनट में। सिंपल वैल्यू पुट करो, एलसीएम लो, जो नीचे एलसीएम आ रहा है उसको बाहर कर दो, 1/6 में बाहर हो जाएगा, वो k हो गया, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है।
तो भैया ये आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा सबको अच्छी तरीके से। अगर समझ में आया तो लाइक वाइक चिपका देना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं यार, कुछ कमी रही हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, अपन उसको भी दूर कर लेंगे। और चलो भी चलते हैं, बाय, है ना। और करो यार कुछ